पियाना सितंबर 26, 1971 में पैदा हुए एक अमेरिकन प्रो बॉडी बिल्डर रिच पियाना को समर्पित है, जिन्होंने अपने मस्कुलर सेल्फीज से 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम पर आकर्षित किया था। इस वीडियो में हम रिच पियाना के बॉडी बिल्डर की जीवन शैली और उनके विवादास्पद मृत्यु के बारे में बात करेंगे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने रिप्ड मस्कुलर सोशल मीडिया पोस्ट, कसरत योजनाओं और सप्लीमेंट बिजनेस के साथ इंटरनेट को झटका दिया। उन्होंने यूट्यूब पर स्टेरॉइड उपयोग को स्वीकार करके फिटनेस दुनिया को दंग कर दिया था। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इस 46 साल के बॉडी बिल्डर को उनके समय से पहले ही गुजर जाने को देखकर दंग रह गई थी। उनकी मृत्यु बहुत ही विवादास्पद थी, जो लंबी अवधि के लिए स्टेरॉइड और इंसुलिन के अत्यधिक उपयोग करने के चारों ओर घूमती है। फिटनेस उनके खून में था, क्योंकि उनकी माँ एक बॉडी बिल्डर भी थी। वो जिम में अपनी माँ के साथ बॉडी बिल्डिंग प्रशिक्षण को देखने जाते थे। उनकी माँ को अपने बेटे को बॉडी बिल्डिंग मंच पर उतारने में देर नहीं लगी। आखिर में पियाना ने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया जब वो 11 वर्ष के थे। अपनी माँ के कदमों का अनुसरण करते हुए उत्सुक होकर उन्होंने 15 वर्ष की आयु में अपनी पहली प्रतियोगिता में प्रवेश लिया, जहां उनकी मेहनत को तुरंत सफलता नहीं मिली। कई प्रतियोगिताओं में विफल होने के बाद उन्होंने अपने प्रशिक्षण में सुधार के लिए स्टेरॉइड का उपयोग किया, जहां उन्होंने अधिक सफलता देखी। Hey, what's up everyone? I'm here to talk about my steroid use. I've been taking anabolic steroids for over 25 years. Now I'm not bragging. I'm just laying down the facts. And is this a road that I would say you should take? Absolutely not. उन्होंने नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 7वें और 11वें स्थान प्राप्त किए। 18 साल की उम्र में पियाना के पास कई चैंपियनशिप टाइटल्स थे, जिसमें मिस्टर कैलिफोर्निया शामिल था। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक ऑन एंड ऑफ प्रतिस्पर्धा जारी रखी और 2009 एनपीसी साक्रामेंटो प्रो और 2009 बॉर्डर स्टेट्स क्लासिक चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं को जीता। 20 से अधिक वर्षों के लिए पियाना ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड को परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स की तरह इंजेक्ट किया। और 2016 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र को आश्चर्यचकित कर दिया, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मसल्स मास को प्राप्त करने के लिए ड्रग्स का उपयोग करते हैं। उनके दिनचर्या के फिटनेस रिजाइम, कई सारे स्टेरॉइड साइकिल, एक दिन में 9 भोजन, कई श्रृंखला नॉर्मल इंसान के लिए फिट नहीं होने वाले वर्कआउट्स, और माना जाता था कि वो एक बच्चे को डुबा देने वाली जितनी प्रोटीन शेक खाते थे। उन्होंने स्टेरॉइड के साथ बहुत सावधानी रखी और कहा कि वो ऑन एंड ऑफ साइकिल के महत्व को समझते थे। उन्होंने दावा किया था कि प्रतिस्पर्धात्मक बॉडी बिल्डिंग उद्योग में कोई भी बिना प्रदर्शन बढ़ाने वाली ड्रग का उपयोग करे बिना प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। Insulin got really popular. All the bodybuilders were taking insulin. And, it was kind of an underground thing. Most people didn't know about it, but, the people in the little clique world of bodybuilding were aware. 2014 के एक YouTube वीडियो में पियाना ने स्वीकार किया कि उन्होंने 25 साल के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया और विशेष रूप से कहा कि हर किसी को ये जानना चाहिए कि स्टेरॉइड का उपयोग करने से उनके शरीर को नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते समय वो उचित देखभाल करते हैं और उन संभावनाओं को लेने के लिए तैयार हैं। I'm totally 100% aware that damage is being done to my body by the choices I am making. 2016 में एक YouTube वीडियो में उन्होंने दर्शकों को ड्रग्स का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, यदि आपके पास नेचुरल रहने या स्टेरॉइड का सेवन करने का ऑप्शन है तो नेचुरल रहें। स्टेरॉइड इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है। आप केवल अपने शरीर को और अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। पियाना अपने शीर्ष पर हर महीने ग्रोथ हार्मोन पर $2,500 खर्च कर रहे थे। इसके अलावा स्टेरॉइड भी शामिल थे। हालांकि रिच पियाना ने अपने अंतिम वर्षों में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक इंटरनल पर्सनालिटी के रूप में अपने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फॉलोअर्स के लिए अपने सप्लीमेंट बिजनेस 5% न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए समय बिताना पसंद करते थे। 2016 में उन्होंने बिगर बाय द डे कंपटीशन लॉन्च किया, जिसमें अगर बायर्स उनके बताए गए नियमित डाइट और वर्कआउट की सलाह का पालन करते तो 15 किलो की मसल्स को बढ़ावा करने का वादा किया था। लेकिन 2017 में ये बताया गया था कि रिच अतिरिक्त डोज पर थे और फ्लोरिडा के अपने घर में जीवन के लिए लड़ रहे थे। जब उसकी गर्लफ्रेंड चैनल अपने बाल काट रही थी, वो फर्श पर गिर गए। जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो रिच को अनरेस्पॉन्सिव पाया गया था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
वो कोमा में 2 सप्ताह तक अपने जीवन के साथ संघर्ष करते रहे। उनका शरीर दिन प्रतिदिन मृत्यु से लड़ रहा था और मस्तिष्क में स्वेलिंग को कम करने की कोशिश विफल के बाद जब उनके 46वें जन्मदिन से 1 महीने पहले 25 अगस्त 2017 को 45 की उम्र में पियाना की मृत्यु हो गई। जी लोहा हो गया शरीर हुण किथों